Hello, bachcho. Let's read the question. The question here reads: when KMnO4 acts as an oxidizing agent and ultimately forms MnO4 2 minus MnO2, Mn2O3, and Mn plus 2, then the number of electrons transferred per molecule of KNO4 in each case respectively is. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है. व्हाट इज द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन? सो जब भी हमें कोई न्यूट्रल कंपाउंड दिया जाता है, ठीक है, इन एनी न्यूट्रल कंपाउंड, अगर हम सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ले, यानी कि हर एक कंस्टिट्यूएंट का ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर हम सम करें तो वो कितनी आती है? हमेशा 0 आती है. ठीक है, और अगर हमें कोई एक चार्ज्ड कंपाउंड दिया गया हो, एक एनायनिक या कटायनिक चार्ज वाला कंपाउंड दिया गया हो, अगर हम उसके सम करें कॉन्स्टिट्यूएंट की ऑक्सीडेशन स्टेट्स के, दैट इज इफ वी ऐड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, तो वो कितनी आती है? इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द नेट चार्ज ऑन द कंपाउंड. ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का मेन की कंसेप्ट या हाईलाइट कंसेप्ट. नाउ मूविंग ऑन द क्वेश्चन, वी हैव बीन आस्क्ड दैट कि व्हेनेवर KMnO4 जनरली जब भी ऑक्सीडाइज करता है तब ये रहता है प्रेजेंट किसमें? MnO4 माइनस में ये जनरली रहता है. सो व्हेनेवर इट फॉर्म्स MnO4 2 माइनस, फिर MnO2, फिर Mn2O3 और फिर Mn प्लस 2. ठीक है, तब कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए? ठीक है, सो टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी हैव टू फाइंड आउट दैट कि whenever there is a reduction, there is decrease in oxidation state and simultaneously gain of electrons. ये भी हमें पता होना चाहिए. ठीक है, so now moving on to the question. In MnO4 minus, the oxidation state of Mn is always +7. ये हमें पता है क्योंकि अगर हम निकाल भी ले x कंसेप्ट, तो Mn की फिलहाल x मान लेते हैं. सो की कितनी होगी? 1 प्लस x, और वो तो रहता है हमेशा -2 में. सो -2 इंटू 4 कितना होगा? -8 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है. सो यहाँ पे x कितना आ जाएगा? +7. ठीक है, सो हमने निकाल लिया MnO4 माइनस में कितना हो गया? +7. वैसे अब हम निकालते हैं कि MnO4 2 माइनस में कितना होगा. ठीक है, मान लेते हैं इसकी x ओके रहती है जनरली -2. सो -2 इंटू 4 कितना हो गया? -8 इक्वल्स टू -2, क्योंकि ये है चार्ज कंपाउंड. सो वेन्यूअर हमें एक चार्ज कंपाउंड दिया गया है तो सम कितनी होती है? उसके नेट चार्ज के बराबर उसकी सम होती है. सो यहाँ पे सम कितनी है? -2 है. दैट इज x कितना आ गया फिर? +6, यानी कि ये +7 से गया +6 में, यानी कि क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, यानी कि एक चार्ज कम हुआ, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, जो कि हमारा हुआ ट्रांजैक्शन इस क्वेश्चन में. ठीक है, देन देखते हैं MnO4 माइनस से MnO2. सो ये था +7 में. अब निकालते हैं इसका, फिर भी इसका x मान लेते हैं फिर से. सो x प्लस 2 इंटू का कितना रहता है? यूजुअली -2 रहता है, इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्या है? न्यूट्रल कंपाउंड. ठीक है, ये है न्यूट्रल कंपाउंड. देयरफॉर x -4 इक्वल टू 0, और x कितना आ गया यहाँ पे? x आ गया हमारा +4, यानी कि ये कहाँ से कहा गया? +7 था, यहाँ पे हो गया +4, यानी कि इसने दो चार्ज कितना का लूज किया? 3 चार्ज लूज किया. इसने क्या किया? 3 इलेक्ट्रॉन्स खुद गेन कर लिए. ठीक है, अब बढ़ते हैं थर्ड केस की तरफ की MnO4 माइनस से Mn2O3 बना. ठीक है, सो Mn2O3 निकालते हैं हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn. ठीक है, सो x मान लेते हैं Mn का, इसका अगर x मान लें, सो 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू -2, क्योंकि O का यूजली कितना रहता है? -2 इक्वल टू 0, बिकॉज ये न्यूट्रल कंपाउंड है. तो 2x minus 6 equals to 0, that is 2x equals to 6. x कितना आ गया यहाँ पे? x आ गया हमारा +3, यानी इस Mn का कितना हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट? ये हो गया +3. सो पहले कितना था? +7, अब कितना है? +3, यानी कि क्या हुआ? 4 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन कर लिए होंगे MnO4 माइनस ने, तभी ये आया होगा +3 में. अब देखते हैं आखिरी इन MnO2 प्लस. इसका तो इजी है, Mn +2 में कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट? +2 होगा, यानी कि क्या हो गया?
+7 से कहाँ पे आ गया +2, यानी इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 7 - 2 = 5। ठीक है, सो यानी कि सबसे पहले केस में MnO4 माइनस जब होता है MnO2 माइनस, इसने क्या लिया ओनली 1 इलेक्ट्रॉन लिया। देन इन सेकंड केस इसने क्या किया MnO4 माइनस से MnO2 में गया, यानी इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। थर्ड केस में फ्रॉम MnO4 माइनस इट वेंट टू Mn2O3, in the process it gained 4 electrons, and the last process it went from +7 to +2, that is it gained 5 electrons. So we have to look for the option which is like 1 electron in first case, 3 electron in second case, 4 electron in third case, and 5 electron in final case. So the correct answer to this question will be option number C. So in each case इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, फिर 3, फिर 4 और फिर 5. So hope you all understood the question. Best of luck. Thank you.